बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन, ये हुजूर का शजरा नसब नामा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक पुश्त दर पुश्त पैगंबर, सहाबी, खुलफाए राशिदीन, बुजुर्गान दीन यानी जेनेलॉजिकल लाइनेज फ्रॉम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम टू द प्रेजेंट डे का 64वां पार्ट है, यानी 64वीं कड़ी है। आज का मफहूम, आज का मौक़िफ़, आज का उन्वान यह है कि फतह किला खैबर, किला खैबर कैसे फतह हुआ। तो हम ये आपके लिए बयान कर रहे हैं। ये 7 हिजरी का वाक़या है। हिजरत के 7वें साल 6ठी हिजरी तक के वाक़यात हम आपके सामने पेश कर चुके हैं। ये 7वीं हिजरी का वाक़या है। ये किला खैबर का सरदार कनाना बिन रबी फिल हकीक, यानी कनाना बिन रबी बिन फिल हकीक, जो कि किला खैबर का सरदार था, यहूदी था। उसने जब देखा कि मुसलमानों ने यहूदियों को मक्का से भगा दिया, यहूदियों ने मदीना से पलायन किया, मुसलमानों ने कबीले करीजा के सरदार जो कि थे जबीरिया बिनते हारिस बिन जर्रार के वालिद, उनके लिए ज़ेर किया, उनका किला फतह कर लिया, तमाम यहूदियों के लिए कत्ल कर दिया और जबीरिया बिनते हारिस की बेटी यानी हजरत जबीरिया से मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने निकाह कर लिया। फिर इसने कनाना बिन रबी ने सुना के कबीले नुज़ैर के एक सरदार हई बिन अख्तब के लिए ज़ेर किया, यहूदियों के लिए मिस्मार कर दिया, यहूदियों को भगा दिया, कत्ल किया। और हई बिन अख्तब की बेटी सफिया बिनते हई से मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने निकाह किया। तो ये खैबर का जो सरदार था कनाना बिन रबी बिन फिल हकीक, उसने तमाम यहूदियों के जो भी कबीले थे एक बहुत बड़ा जरदार लश्कर लेकर के मदीने की जंग की तैयारी में लगा कि मुसलमानों ने यहूदियों का बहुत ही नुकसान किया है, लिहाजा तमाम कबाइल यहूदियों को मैं साथ लेकर के इतनी बड़ी जंग करूंगा मदीना पर कि तमाम मुसलमानों का खात्मा हो जाएगा। चुनांचे इसी गरज से उसने बहुत बड़ी जंग की तैयारी की। कनाना बिन रबी ने गरज इसकी इतला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए होती है 7 हिजरी में कि कनाना बिन रबी बिन फिल हकीक के खैबर का सरदार बहुत बड़ी जंग की तैयारी में लगा हुआ है। उधर जो भी मदीने के मुनाफिक थे, मुसलमानों बज़ाहिरा मुसलमान हो गए थे, लेकिन ये मुशरिकीन मक्का से और यहूदियों से ये सांठ-गांठ रखते थे, इधर की खबर उधर किया करते थे। तो मुनाफिकीन मदीना से बहुत मुसलमानों के लिए नुकसान हुआ था। चुनांचे मुनाफिक जो मदीना थे वो भी यहूदियों से साज़बात किए हुए थे। इधर कनाना बिन रबीन के लिए मालूम हुआ कि सरदारान कुरैश ने भी मुसलमानों के लिए मक्का से वापस कर दिया है, उम्रा नहीं कर दिया, मक्का से वापस कर दिया मुसलमानों के लिए। चुनांचे इसने देखा कि लोहा गर्म है, अब हथौड़ा मार दिया जाए। चुनांचे इसने बहुत बड़ी जंग की तैयारी की
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब इन्फॉर्म होती है, इतला होती है, तो सरकार जो है 1500 मुसलमानों को लेकर के किला खैबर की तरफ चलते हैं। मुसलमानों का एक काफिला फौज चलती है फौज कशी करने के लिए खैबर की तरफ। तो खैबर के आसपास में थे 5 किले और थे। एक किला नाम था, एक किला कमूस था, एक किला मसब बिन माज था, एक किला सालिम था, एक किला वतीह था, यानी 6 किला थे। मैं एक किला खैबर को लगा करके यहूदियों के 6 किला थे। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की फौज लेकर के किला गतफान का एरिया था। कबीला गतफान ने इस लालच में यहूदियों का साथ देने का वादा किया था कि मेरे लिए जब फतहमंदी हासिल हुई यहूदियों के लिए, तो मदीने का आधा माल उजर मुझे दिया जाएगा। चुनाचे यहूदियों ने एग्रीमेंट कर लिया। चुनाचे गतफान जो था इस गरज से यहूदियों की फौज में शामिल हो गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौज लेकर के जाते हैं और गतफान के इलाके के लिए, जो गतफान का एरिया था, वहां पर फौज कशी करते हैं। चुनाचे हुजूर फौज लेकर के गतफान पर चढ़ाई करते हैं, तो इसकी तमाम फौज जो थी आप मुसलमानों के सामने आती है, लेकिन मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर पाई। मुसलमानों ने वो दादो शुजात दिया, मुसलमानों ने वो कार अंजाम दिए, मुसलमान वो शुजात और बहादुरी के साथ लड़े कि गतफान की जो फौज थी भाग गई। चुनाचे गतफान का इलाका था वो भी मुसलमानों के कब्जे में आ जाता है। अब मुसलमान जो है किला नाम पर हमला करते हैं। इतना सख्त और शदीद हमला होता है कि मुसलमान वहां भी किला नाम के लिए फतह कर लेते हैं। और तीसरा किला जो था वती, उस किला में दो बहादुर इतने बड़े पहलवान थे, एक का नाम मरहब था, एक का नाम यासर था। चुनाचे ये दोनों बहादुर निकलते हैं किले से और मुसलमानों से कहते हैं कि हमारे बिलमुकाबिल किसी पहलवान को भेजो। चुनाचे हजरत मौला अली मुफ्ती कुशा मरहम के मुकाबले के लिए निकलते हैं और हजरत जुबैर बिन अवाम जो थे यासिर के मुकाबले के लिए निकलते हैं। दोनों साहबियों ने, दोनों मुसलमानों ने दोनों पहलवानों के लिए तय कर दिया। चुनाचे मुसलमान किला वती भी फतह कर लेते हैं। फिर किला सालिम की तरफ चलते हैं, तो उस पर बड़ी खतरनाक हो रेजी जंग होती है, किला सालिम भी फतह कर लिया जाता है। किला मसब बिन माजवी फतह कर लेते हैं, 5 किला फतह कर लेते हैं। लास्ट में आखिर में एक किला खैबर रह जाता है। तो जितने भी बचे खुचे मुसलमान थे वो तमाम किला खैबर में जाकर के पनाह गुज़ीर होते हैं। किला खैबर में तमाम यहूदी पनाह गुज़ीर हो जाते हैं। इतना बड़ा किला था, इतना बड़ा दरवाजा था इसका, तमाम यहूदी उसमें पनाह होने के बाद में फाटक बंद कर लेते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं। चुनाचे 19 दिन तक मुसलमानों की फौज जो है किले का मुहासरा किए रहती है। 19 दिन के बाद हजरत मौला अली मुश्किल कुशा हुजूर के हुक्म से जाते हैं। तो हजरत मौला अली मुश्किल कुशा इतनी जोर से, इतनी ताकत से उसका जो दरवाजा था उसके लिए उखेड़ के फेंक देते हैं किला खैबर का। चुनाचे मुसलमानों की फौज जो थी किले में दाखिल हो जाती है। मुसलमान किला खैबर के अंदर यहूदियों का कत्ल आम करते हैं, खून रेजी करते हैं, कुश्तों के पुश्ते लग जाते हैं, खून की नदियां बह जाती हैं। जो सरदार किनाना बिन रबी बिन फिल हकीक जो था, फौरन एक आदमी के साथ, एक शख्स के साथ पैगाम भेजता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कि मेरे लिए, हमारे यहूदियों के लिए जान की अमा बख्शी जाए, जान की अमा हमारे लिए दी जाए, तो हम जो है खैबर की जमीनें जो है खुद करेंगे, खुद मेहनत करेंगे, उसमें जो भी पैदावार होगी आधा गल्ला जो है हम मदीना के लिए भेजेंगे।
यानी खैबर की जमीनों के लिए हम बटाई पर देते हैं उस एवज में कि हमारी जान बख्शी जाए। और जो था कनाना बिन रबी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उस खादिम के जरिए इल्तिजा करता है कि मेरी जान बख्शी जाए, चूंकि मेरी बीबी सफिया बिन हई बिन अख्तब जो थी वो पहले मेरे निकाह में थी। अब मैंने उनके लिए तलाक दे दी तो वो तलाक शुदा थी। हई बिन अख्तब मारा गया और तमाम यहूदियों के लिए आपने मकदूल कर दिया 700 के लिए। और उनकी साहबजादी सफिया बिनते हई बिन अख्तब थी, उनसे आपने निकाह फरमा लिया। उनके वसीले में, उनके सदक़े में मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि अपनी बीबी, अपनी ज़ौजा के तवस्सुल से उनके वसीले में यहूदियों की जान अमद दी जाए, यहूदियों की जान बख्शी जाए। चुनाचे किनाना बिन रबी जो है सफिया बिनते हई का हवाला देता है, उनका वसीला देता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एग्री हो जाते हैं, जंग मौकूफ हो जाती है, जंग बंद कर दी जाती है 19 दिन के बाद। हजरत अली मौला अल मुश्किल कुशा, हजरत जैद बिन हारिस, हजरत उसामा बिन जैद, हजरत साद बिन माद, इन तमाम साहबियों ने वो जोश व खरोश, वो शुजात और बहादुरी के साथ जंग लड़ी थी। चुनाचे इस जंग में मुसलमानों के 15 साहबी शहीद हुए, जिसमें से 4 मुहाजिरीन के और 11 अंसार के थे। और यहूदियों की 3000 फौज जो है कत्ल हुई। चुनाचे इस जंग के बाद में तमाम यहूदियों ने अपनी जमीनें हैं हुजूर से एग्रीमेंट कर लिया कि हम बटाई पर देते हैं। आधा गल्ला जो है आप मदीना के लिए भेजेंगे और आधा गल्ला हम लेंगे। चुनाचे इस शर्त पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जान की अमद दी। खैबर के पास में एक मकाम था फिदक। उस फिदक के सरदार ने देखा कि तमाम कबाइल यहूद, तमाम यहूदी सरदार जो है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के ताबे हो चुके हैं। चुनाचे फिदक का सरदार भी आता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज करता है कि सरकार, मैं भी अपनी जमीन जो है बटाई पर देता हूँ, अपनी जमीन मुसलमानों के लिए, मदीना के लिए देता हूँ, और मेरा बाग है वो भी देता हूँ। चुनाचे उस सरदार की बात पर तमाम फौज ने, तमाम साहबियों ने ये अर्ज किया कि ठीक है, मदीने के लिए तो खैबर की बटाई की जमीन मिल गई, लेकिन सरकार इस फिदक पर ना कोई तीर चला, ना तलवार चली है, ना कोई शहीद हुआ है, बगैर लड़े हुए ये चीज, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतनी बड़ी मिल्कियत मुसलमानों के हाथ आई है। तो चुनाचे ऐसा है हुजूर, ये बाग फिदक है, इसके लिए आप अपनी प्रॉपर्टी, अपनी मिल्कियत समझकर आप अपने पास रखें, जो कि आपके अखराजात, आपके एक्सपेंसेस, आपके अखराजात जो है, जो आपके घर वाले हैं, आपके मेहमान हैं, मिलने वाले आते हैं, इस बाग से आप उनका गुजारा करेंगे। ये आपकी निजी प्रॉपर्टी है, जाती मिल्कियत है ये बाग फिदक। चुनाचे बाग फिदक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रॉपर्टी करार पाई और तमाम खैबर की जमीनें बटाई पर मदीना के मुसलमानों के लिए, मुहाजिरीन और अंसार के लिए डिवाइड की गई। चुनाचे जब आप तमाम यहूदियों के लिए मिसमार करके, तमाम यहूदियों पर अपना ताबे बनाकर, आपका फर्माबरदार बना करके आ रहे थे, रास्ते में तमाम फौज आ रही है तो फजर की नमाज कज़ा हो जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते हैं और फौजियों के लिए जगाते हैं। पता लगा सूरज निकल चुका है, फजर की नमाज कज़ा हो गई है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौज के लिए एक मैदान में लेकर के जाते हैं और वहां पर जो है फजर की नमाज कज़ा जो हो गई थी उसके लिए अदा करते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर किसी सबब, किसी मकसद से अगर आंख न खुले और नमाज अगर कज़ा हो जाए तो सूरज निकलने के बाद कज़ा नमाज अदा कर लिया करें।
ये 7 हिजरी का वाकया है। यहीं से आप वापस आ रहे थे तो हमार बिल्ली मुसलमानों के लिए हराम करार दी गई और मुसलमानों के लिए मुता हराम किया गया 7 हिजरी में। मुता ये था कि अगर कोई शख्स अगर परदेश के लिए 4 महीने से ज्यादा अगर चला जाता, 4 महीने रुकने की वजह से अगर चला जाता सफर करके कोई शख्स, तो उसकी बीबी जो है दूसरे शख्स से निकाह कर लेती थी। वो शख्स आ जाता तो मुसलमान मुता खारिज हो जाता था, फिर उसके निकाह में रहती थी। ये मुता था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी 7 हिजरी में मुता जो है हमेशा के लिए हराम करार दिया। जब यहीं से आप वापस आ रहे थे मदीना मुनव्वरा के लिए तो यहूदी के एक सरदार की बीबी जिसका नाम ज़ैनब बिन्ते हर्ष था, सलाम बिन मशकूम की बीबी थी, उसने एक जहर आलूदा बकरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खाने के लिए पेश की। हुजूर के साथ में हजरत बशीर बिन माज थे। बशीर बिन माज थोड़ा सा गोश्त चख चुके थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे बकरी की हड्डियों से ये खबर लग रही है कि ये जहर आलूदा है, इसमें जहर मिला हुआ है इसके गोश्त में। चुनाचे उसकी तहकीक की गई, मालूमात की गई तो बीबी ने कहा वाकई मैंने हकीकतन जहर मिलाया है। चुनाचे ये बीबी यहूदी की थी, सलाम बिन मखशूम की बीबी थी ज़ैनब। इसके लिए बशीर बिन माज के वारसों के लिए सुपुर्द किया गया, लेकिन उन्होंने इसके लिए कत्ल नहीं किया। चूंकि ये ईमान ले आई इसलिए इसके लिए माफ फरमा दिया। चुनाचे ये भी वाकया 7 हिजरी का है। यहीं से जब आप वापस आ रहे थे तो रास्ते में हजरत जाफर तैयार यानी जाफर बिन अब्दुल मुत्तलिब, जाफर बिन अबू तालिब रास्ते में मुल्क हबशा से हिजरत करके चले गए थे, हिजरत के लिए चले गए थे। तमाम जो साहबी रह गए थे, जाफर बिन तैयार, उनकी बीबी आसमा बिनते अमीस, उनके साहबजादे औन मोहम्मद और खालिद और मूसा अशरी, ये जो भी साहबी रह गए थे मुल्क हबशा में, वो सभी वापस मदीने के लिए आ रहे थे। तो इसी मुकाम पर खैबर की वापसी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होती है। हजरत जाफर बिन अबू तालिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बादशाह हबशा नजाशी का हदिया ताइफ देते हैं और खत देते हैं कि बादशाह बखुशी विदग्रह पहले तर बड़ी खुशी के साथ इस्लाम कबूल किया है। चुनाचे बादशाह हबशी का लेटर देते हैं, खत देते हैं जाफर बिन अबू तालिब इसी मकाम पर। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देख करके और ज़्यादा बहुत ही खुश होते हैं, बहुत ही हैप्पी होते हैं। तमाम यहूदियों पर काबिज होने के बाद में, मुसलमानों का कब्जा होने के बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के लिए तशरीफ लाते हैं और मदीना में रहने लगते हैं। ये 7 हिजरी का वाक़या है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपके लिए 8 हिजरी शुरू का वाक़या पेश करेंगे, जंग मौता। तब तक के लिए हम आपसे फिर वही इल्तिजा करते हैं, फिर वही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे लोगों के लिए मालूमात हो सके। मैं फिर आपसे वही रिक्वेस्ट करता हूँ, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हयात, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालात ज़िंदगानी, ये हुजूर का शजरा नसबनामा की हकीकत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे लोगों के लिए पता लगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं फिर वही 2 लफ्ज़ कहना चाहता हूँ, वाखिरु दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।